अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जुनैद जब्बार। क्या हाल है जुनैद आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे बाद आप नज़र आए हैं या बड़े अरसे बाद मैं नज़र आई हूँ? कुछ भी हो सकता है कुछ भी लाइक। हो सकता है। तो जुनैद बताएं यार लिबर्टी में कैसे आना हुआ? आज भी गाना ही गाने आए हैं? नहीं, गाना गाने नहीं आया। आज हम रैंडमली गुजर रहे थे तो काफ़ी दिनों बाद ही मैं आया हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा मार्केट से होके गुजरते हैं, क्या पता किसी से मुलाकात हो जाए तो देखें आपसे होगी। अरे क्या बात है, ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक आपकी सिंगिंग पहुँची है? कोई अपडेट हुए हों हम भी? अपडेट ऐसा है कि जब हम पहले मिले थे तो तब आई वाज लाइक मेरा अपना कोई गाना नहीं था, लेकिन अब जो है मेरे कुछ गाने यूट्यूब के ऊपर मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं और अभी नेक्स्ट भी आ रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं मुझे इंशाल्लाह। बताएं कि ये अपना गाना बनता कैसे है, कैसे लिरिक्स माइंड में आते हैं, कैसे सारा कुछ होता है? फॉर मी अगर मैं अपनी बात करूं तो ये लिरिक्स जो हैं और जो कंपोजिशन है वो इकट्ठी ही आती है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन आपको पता है जब एक्सपीरियंसेस हुए हों, ऑब्वियसली आई लेफ्ट माई होम जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगिंग एंड ऑल दिस। तो जब आप Really? यस 3 साल से Still? यस 3 साल से मैं इधर लाहौर में हूँ, तो बेसिकली मैं साउथ पंजाब से हूँ, विहाड़ी से। तो जब वेन एवर यू एक्सपीरियंस ऑल दिस तो फिर वो चीज़ें डेवलप होती हैं लोगों के। अच्छा, मैंने वैसे हैरानगी का ये किया कि वैसे आप घर छोड़कर आ गए हैं या वैसे आप मतलब लाइक घर छोड़ के सिंगिंग के लिए छोड़ा हुआ है? सिंगिंग के लिए एंड मेरे घर वालों को लाइक पसंद नहीं है? पसंद नहीं था, शुरू में कुछ ऐसी चीज़ें थी, सो दैट्स वाई मुझे क्या हुआ? अपना करियर परस्यू करने के लिए, सो बस 3 साल से मैं इधर हूँ। अपने कांटेक्ट में हैं उनसे, राब्ते में हैं? यस यस किससे? माई पेरेंट्स इज़ माई एवरीथिंग, और उनसे मैं राब्ते में हूँ, लेकिन हाँ फाइनेंशियल कोई मैं उनसे हेल्प नहीं लेता, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि अगर मैंने खुद अपने पैशन के लिए मेहनत करनी है तो मैं अपनी जो है सारी एफर्ट्स डालूँ, फाइनेंशियल एफर्ट्स भी मैं उसमें डालूँ जितना मुझसे हो सकता है। चलिए ठीक है जुनैद, हमारा आज का सवाल है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इंसान खुद नहीं देख सकता? इंसान की अपनी एक चीज़ है। अब मुझसे पूछेंगे तो मैं कोई ऐसा ही जवाब दूंगा, राग, सुर, ताल, सितारे, जहान, मैं तो इस तरह के जवाब दूंगा। आज आप क्या सुनाएंगे? मैं आपको लाइक नया गाना सुनाएंगे या कोई वैसे ही सुनाएंगे? अपना अपना गाना सुनाता हूँ मैं आपको, जो कि मैंने रिलीज़ किया कुछ टाइम पहले। मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ, मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ, सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा, इश्क ने ही फनकार बनाया, इश्क ने ही मुझे लूटा, इश्क ने ही फनकार बनाया, इश्क ने ही मुझे लूटा, फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। हाँ मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद में गोल ले तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठ घाट का पानी। बस और नहीं गाएंगे? बड़ा मज़ा आ रहा था हमें। अच्छा और सुना। कुछ और भी मैशअप सुनाए ना। जब तक तेरी नींद न टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा, ख्वाब रहे किस काम के मेरे, ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा, सुनहानी जिंद जानी है,
जख्मों को मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। एंड द लास्ट में मैं गाऊंगा, इट्स लाइक आप सबने सुना है। हो चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, बजवा में बालन आया भला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। थैंक यू। चलें जी, ज़बरदस्त जुनैद, आप तो और भी ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं कि सीख लिया आपने, प्रोफेशनल हो गए हैं। और ऑब्वियसली अब आप एक चीज़ को करते रहते हैं, डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। ठहराव भी लग रहा है आपकी लाइफ में, थोड़ा ठहराव भी आ गया है। ऐसा ही है ऑब्वियसली। कि मैंने आपको जब बिल्कुल पहली दफ़ा हमारी आज तीसरी मुलाकात हो रही है, जब पहली दफ़ा जब आपसे मिले थे तो आप एक शरारती से लड़के थे, नॉन सीरियस एटीट्यूड था आपका। आई रिमेंबर। ऑब्वियसली मुझे लोग याद रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि हर चीज़ से इंसान सीखता है। पहले उस नॉन सीरियस एटीट्यूड ने भी बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि अगर वो ना होता तो मे बी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक्सप्लोर ना कर पाता। लेकिन हर चीज़ ज़रूरी होती है, ऑब्वियसली ठहराव जिस तरह आपने बोला आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। तो अब बस यही थिंकिंग है, यही सोच है कि अपने आर्ट को, जो चीज़ मैंने क्रिएट की है, लाइक जो म्यूज़िक मैं बनाता हूँ, ये तो मैंने भी जितने भी गाने गाए हैं ये सब दूसरे सिंगर्स के, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो कि मेरी कंट्रीब्यूशन हो इन म्यूज़िक। मुझे बताएं कि आपने घर छोड़ दिया है, खर्चा आप खुद उठा रहे हैं, और स्टार्ट में तो जो सिंगर्स होते हैं वो बड़ी मुश्किल से अर्निंग करते हैं, कोई ज़रिया नहीं होता। तो अभी कोई फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया है, क्या किया है, कैसे खाना पीना कर रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं? जब शुरू किया था, एट दैट टाइम आई वाज वर्क एज अ डिश वॉशर। शुरू किया था वहाँ से, फिर उसके बाद एज ऑफिस बॉय काम किया, फिर एक जूतों की फैक्ट्री में, एक वो सोल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बदामी बाग, वहाँ पे काम किया। उसके बाद ऐसा था, फिर अभी लास्ट 1.5 ईयर जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी, तब से मैंने सोशल मीडिया शुरू किया। तो अब मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सोशल मीडिया थ्रू यूट्यूब एंड टिकटॉक। क्या आपकी स्टडी क्या है? मेरी स्टडी FSC किया हुआ, मैंने FSC के बाद आई लेफ्ट। तो FSC के बाद आपने इस तरह के काम क्यों किए हैं? मतलब आपको कोई भी जॉब तो मिल सकती थी अच्छी, वाई ऑफिस बॉय और ये फैक्ट्री और ये सारा कुछ? ऑब्वियसली मैं जब यहाँ पे आया तो घर छोड़ के आया हूँ, नो रेफरेंसेस, कोई जानता नहीं है मुझे, और मैं यहाँ पे शुरू में आके कुछ दिन ऐसे भी गुजरे हैं कि मैं सड़कों पे ऑब्वियसली सोया हूँ। तो ये है कि जब आपका कोई जानने वाला नहीं होता तो आपको किसी जगह पे जॉब नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल इस मार्केट में मांगो तो मुझसे मांगेंगे कि किसी की गारंटी दो समथिंग, तो वो भी नहीं था। तो फिर जहाँ पे मुझे मिला, जो चीज़ मुझे मिली ईज़िली, वो मैंने की स्टार्टिंग में। और फिर आपको पता है सर्वाइव तो करना ही था, खाना तो खाना ही था। और दैन फिर जो मेरी समझ में आता गया तो गो विद द फ्लो। आई होप आगे आपकी जो है वो चीज़ें आसान हो। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये आपने अगर अपने पैशन को फॉलो करना है तो बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, और अगर आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, फाइनेंशियली आप अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकते हैं, इतना आप स्टेबल हैं, तो मेरा ख्याल है फिर आप इस चीज़ को परसू करें, आगे निकलें। और घर छोड़ना ये एक इजी बात नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। तो कोई भी स्टेप लेते हुए, दिस इज़ नॉट अ ड्रामा, दिस इज़ लाइफ, आपको सोच समझ के स्टेप लेना है। तो फॉर गॉड से ये करते हुए आप प्लीज़ सोचें।